सीतापुर हत्याकांड में हर रोज कोई ना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है जिससे ये केस नया मोड़ ले लेता है। पहले इन हत्याओं के इल्जाम अनुराग पर लगे थे कि उसने अपनी बीवी, बच्चों और मां की हत्या करके खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरी कहानी पलट गई और घर के बड़े बेटे अजीत शक के घेरे में आ गया। दरअसल अजीत ने अपने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसने पहले भाभी, माँ, फिर छोटे भाई अनुराग और फिर तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जब हत्याकांड की शक की सुई अजीत पर घूमी तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, जिस दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल अजीत अनुराग के परिवार को पहले किसी और तरीके से खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर किसी कारणवश उसका प्लान फेल हो गया और अजीत ने फिर अलग अलग तरीकों से पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 6 हत्याओं के मास्टरमाइंड अजीत सिंह ने अपने भाई अनुराग के परिवार को नींद में ही मौत के घाट उतारने की साजिश काफ़ी पहले से ही रच ली थी। इसके लिए उसने महमूदाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर से 15 दिन पहले नींद की दवाएं भी खरीदी थी। हत्या वाली रात अजीत ने नशीली दवाओं को घर के खाने में मिला दिया था, लेकिन प्रियंका और उसके बच्चे नखलऊ स्थित घर से खाना खाकर आए थे। सिर्फ अनुराग ने ही नींद की दवाई मिली नशीली खिचड़ी खाई थी। अजीत चाहता था कि पूरे परिवार को नींद की दवा देकर उन्हें गहरी नींद में सुला दिया जाए और फिर नींद में ही उन पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतारते जाए। लेकिन अनुराग के अलावा किसी का भी नशीली दवाई वाला खाना न खाना अजीत को महंगा पड़ गया। इसके बाद पुलिस ने महमूदाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर के संचालक से सख्ती से पूछताछ की, जिस दौरान पुलिस को पता चला कि इसी दुकान से अजीत ने नशीली दवाई खरीदी थी। खास बात यह है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की अजीत को ये दवाइयाँ बेच दी थी। उसने पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा कि अजीत ये दवाई क्यों खरीद रहा है। आपको बता दें 11 मई की देर रात अजीत ने अपने भाई अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका और उसके तीनों बच्चों के साथ मां सावित्री की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद अजीत ने पुलिस को फ़ोन कर बताया कि भाई अनुराग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस उसके बयान को सच मान बैठी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच की दिशा को बदल दिया था। दरअसल अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब अजीत ने अनुराग की बड़ी बेटी के कनपट्टे के पीछे वाले हिस्से पर गोली मारी तो वो गोली बेटी के गले को चीरती हुई बाप के बाएं गाल को लगती है और गोली अनुराग के मुंह में ही फंसी रह जाती है, जो आने वाले वक्त में इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्योंकि पुलिस का मानना है कि अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो वो अपने आप को एक गोली मारने के बाद दूसरी गोली नहीं मार सकता। वहीं एक गोली जो अजीत ने पहले अनुराग को मारी थी उसने बड़े ही पास यानी चेहरे की स्किन को टच करके मारी, लेकिन दूसरी गोली जो बेटी के गले को चीरती हुई पिता अनुराग के गाल से जाकर मुंह में फंस गई, उसकी डिस्टेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली वाली गोली की डिस्टेंस से दूर आई। अब जो आदमी आत्महत्या कर रहा है वो इतने दूर से कैसे गोली मार सकता है? इन्हीं सवालों से अजीत बच नहीं पाया और जो केस ओपन एंड शट था उसने नया मोड़ लेकर अजीत को सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।